हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम सिलोगिज्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको सिलोगिज्म के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, तो आज उसी पार्ट को जारी रखते हुए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पहली, तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों, मैंने जो आपको पिछले वीडियो में पॉइंट बताए थे, उनको एक जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि सर्किल एक दूसरे के आपस में टच करते हैं, यदि सर्किल आपस में टच करते हैं, यानी कि दो एलिमेंट है, दो या तीन, दो से अधिक एलिमेंट हो, यदि उनके सर्किल आपस में टच करते हैं तो सम वाला पॉइंट कभी गलत नहीं हो सकता। पहला पॉइंट तो ये था। अब यदि मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, कि यदि सर्किल टच नहीं करता है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए उसी पॉइंट को जारी रखते हुए मैं उसके कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। फिर आपको आज एक नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, जिसमें आज हम नहीं वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि जब किसी कथन या निष्कर्ष में नहीं आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, जिसमें आपको लिखा गया है, यदि आपको ये सोल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको 5 जो है ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, किसी में 5 होंगे, बैंक में तो 5 आते हैं, या अगर रेलवे में आया है तो रेलवे में 4 ऑप्शन होंगे। तो वो जो ऑप्शन होते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैं लिखे हुए हैं, जिसमें है कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर सकते हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, या तो 1 अनुसरण करता है या दोनों अनुसरण करते हैं। मतलब इस तरह के आपके 5 ऑप्शन जो बैंक के एग्जाम में दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कथन में लिखा हुआ है कि सभी कंप्यूटर रेडियो हैं, सभी रेडियो टेलीविजन हैं, कुछ टेलीविजन घड़ियां हैं। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट के साथ आपको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताना है क्या ये निष्कर्ष आपके ठीक है या गलत है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में वेन डायग्राम बनाना सिखाया था, सम वाले भी, नोट वाले भी, सारे बताए थे। तो चलिए उसी बेसिस पे अब हम इस कथन के वेन डायग्राम बनाते हैं, जिसमें लिखा गया है कि सभी कंप्यूटर रेडियो हैं। दोस्तों देखो, जिसमें कंप्यूटर है तो आप क्या करो कि जैसे ही एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, तो जैसे वेन डायग्राम आप बनाओगे कि सभी वाला है तो सभी कंप्यूटर है, तो सभी को जो भी अंदर है उसको आप कंप्यूटर नहीं लिखना, आपको सीधे सीधे आप सी लिख दो, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो आप क्या करो कि सभी कंप्यूटर रेडियो हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे टच करते हुए बनाना है कि सभी कंप्यूटर रेडियो हैं, यानी कि जितने भी कंप्यूटर के एलिमेंट है वो कंप्यूटर रेडियो के अंदर है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी रेडियो टेलीविजन है, यानी कि रेडियो के जितने, रेडियो यहाँ तक है, तो रेडियो के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके अंदर है। चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। रेडियो के जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर है दोस्तों, टेलीविजन के अंदर है। तो टेलीविजन को हम टी से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें नया है, जिसमें आपको कहा गया है कि कुछ टेलीविजन घड़ियां हैं, यानी कि जो टेलीविजन है, टेलीविजन का कुछ पार्ट जो है वो घड़ियां हैं। तो हमने ये ऐसे बनाया और घड़ी को हमने जी से डिनोट कर दिया। तो दोस्तों, इन कथन के साथ हमारा जो वेन डायग्राम बना वो ये बना। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष पे कि इसके निष्कर्ष सही है या गलत है। दोस्तों, पहला जो निष्कर्ष है वो है कि कुछ घड़ियां कंप्यूटर है। यदि घड़ियों का और कंप्यूटर का सर्किल टच करता है तो सम वाला पार्ट कभी गलत नहीं होगा। तो घड़ी का तो ये रहा और कंप्यूटर का ये रहा, तो क्या आपस में टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला कभी सही नहीं होगा, तो हम नहीं कह सकते। तो पहला निष्कर्ष में गलत हुआ। अब बात करते हैं दूसरे निष्कर्ष की। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ टेलीविजन कंप्यूटर हैं। देखो दोस्तों, टेलीविजन का सर्किल ये रहा और कंप्यूटर का सर्किल जो रहा ये रहा। तो इसमें कहा कि कुछ टेलीविजन कंप्यूटर है। जो टेलीविजन के अंदर कंप्यूटर है तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि टेलीविजन के अंदर कुछ कंप्यूटर हैं, तो कुछ टेलीविजन का पार्ट कंप्यूटर के अंदर है, तो हमारा ये निष्कर्ष ठीक हुआ। तो इससे पता लगा कि हमारा निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया होगा। तो अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
दूसरे क्वेश्चन में आपको दोस्तों दिया गया है कि सभी भुजाएं लंबाइयां हैं, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। दोस्तों ये नहीं वाला है तो इसको बाद में करेंगे, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है सभी तारे मछलियां हैं, कुछ मछलियां चंद्रमा हैं, सभी चंद्रमा पक्षी हैं। तो इस कथन के आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम बनाना। तो इसमें कहा है कि सभी तारे मछलियां हैं, तो सभी तारे का आप बनाओगे तो सभी तारे मछलियों के अंदर हैं, तो आप मछलियों का ये वाला डायग्राम बना दोगे, एम मछलियों से एम हो गया। कुछ मछलियां चंद्रमा हैं, तो कुछ मछलियां चंद्रमा को सी से डिनोट कर देंगे, और सभी चंद्रमा पक्षी हैं, तो यानी कि सभी के सभी चंद्रमा जो हैं वो क्या है, पक्षी है। तो आप क्या करोगे, पक्षी को पी से डिनोट कर दोगे। तो अब बात करते हैं कि इसके निष्कर्ष की, कि क्या इसका निष्कर्ष ठीक है। तो निष्कर्ष में लिखा है कि कुछ पक्षी मछलियां हैं। दोस्तों पक्षी का डायग्राम ये रहा और मछली का ये रहा, सर्किल आपस में टच हो रहे हैं, मछलियों का ये रहा और पक्षी का ये रहा। यदि सर्किल आपस में टच करते हैं तो कुछ वाला निष्कर्ष कभी गलत नहीं होगा, तो इसमें ये पहला निष्कर्ष ठीक है। समझ में आ रही होगी ना बात। अब बात करते हैं दूसरे निष्कर्ष की। कुछ तारे चंद्रमा हैं, तारे का दोस्तों सर्किल ये रहा और चंद्रमा का सर्किल ये रहा, जो दो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। समझ में आ रहा है वो करना दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखो दोस्तों, इसमें कथन दिए हुए हैं, इसमें 3 कथन है, 2 निष्कर्ष है। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो आप पहले अगर आपको कोशिश करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, और तब तक मैं आपको बताता हूं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि सभी नल कुएं हैं, कुछ कुएं नहरें, सभी नहरें नदियां हैं। तो बात चलो बनाते हैं। सभी नल कुएं हैं, सभी नल को एन से डिनोट कर दिया। सभी के सभी नल क्या है दोस्तों, कुएं हैं, तो कुएं को हम के से डिनोट करते हैं। आपको क्या करना है कि जो इनके नाम है आप इनको सिंपल सा एक नोटिफिकेशन दे, जिससे आपका टाइम जो है वो बचे। इसमें कुछ कुएं नहर होगी, सभी नल कुएं हैं, कुछ कुएं नहर हैं। कुछ कुएं नहर है तो दोस्तों आप नहर को, जैसे इसमें भी एन है और नल भी एन है, तो आप इसको नहर को एन आर कर सकते हैं, जिससे नहर आपकी समझ में आ जाए कि ये एन आर जो है वो नहर है। सभी नहरें नदियां हैं, सभी की सभी नहरें क्या हैं दोस्तों, नदियां हैं। तो नदियों को आप क्या करो, एन डी से डिनोट कर सकते हैं, एन पूरा नदियां भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो। तो मैं आपको टाइम बचाने के लिए आपको कह रहा हूं कि आपने नदियों को एन डी लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसके निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष है कि कुछ नदियां नल हैं। नदियों को तो दोस्तों डायग्राम ये रहा और नल का डायग्राम ये, क्या ये आपस में टच कर रहे हैं? यदि सर्किल आपस में टच नहीं करते हैं तो आप उसका नेगेटिव बात भी नहीं कह सकते, आप उसकी पॉजिटिव बात भी नहीं कह सकते। तो ये निष्कर्ष आपस में गलत हो गया। यदि सर्किल आपस में टच नहीं करता तो कुछ भी आप नहीं कह सकते, उसका नहीं वाला भी निष्कर्ष गलत होता है, उसका पॉजिटिव वाला निष्कर्ष भी गलत होता है। उसके दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं, नहीं वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ कुएं नदियां हैं। कुएं का दोस्तों डायग्राम ये रहा, वेन डायग्राम, और नदी का ये। यदि आपस में ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यदि आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो सम वाला ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें निष्कर्ष 2 सही है। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि वेन डायग्राम से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस क्वेश्चन में क्या इसका निष्कर्ष आएगा। बहुत ही आसान है सोल्व करना, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि अब बात करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर हुआ वो क्या हुआ दोस्तों, कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कुछ कंप्यूटर स्क्रीन है, कुछ स्क्रीन चलचित्र हैं, कुछ चलचित्र स्क्रिप्ट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके। ये सब के सब जो मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूं, ये मैंने IBPS RRB ग्रामीण बैंक के प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। तो यही देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत ही आसान है, देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कंप्यूटर स्क्रीन है, यानी कि जो भी कंप्यूटर हैं उनमें से कुछ कंप्यूटर जो हैं स्क्रीन है। स्क्रीन को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, यानी कि पहले कथन से हमने ये वाला डायग्राम बनाया। अब दूसरे कथन को पढ़ते हैं कि कुछ स्क्रीन चलचित्र हैं। कुछ स्क्रीन जो है वो चलचित्र हैं, यानी कि स्क्रीन है तो चलचित्र को आपने किस भी कह सकते हैं कि CH बना सकते हैं, चलचित्र भी लिख सकते हैं। तो मैंने चलचित्र को CH लिख दिया। कुछ चलचित्र स्क्रिप्ट हैं,
और कुछ चलचित्र को आपको क्या बनाना है, स्क्रिप्ट बनाना है। तो आप स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, एससी भी लिख सकते हैं, जो आपको मन करे। स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आप। तो यानी कि ये आपके वेन डायग्राम इनसे बन गए। तो अब बात करते हैं इनके निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या लिखा है कि कुछ कंप्यूटर चलचित्र हैं। दोस्तों कंप्यूटर का तो डायग्राम ये रहा और चलचित्र का डायग्राम ये रहा। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर, यदि इंटरसेक्ट नहीं करते तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। बात करते हैं दूसरे निष्कर्ष की। दूसरे में लिखा है कि कुछ स्क्रीन स्क्रिप्ट हैं। स्क्रीन का ये रहा और स्क्रिप्ट का ये रहा, ये भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। यदि आपके सर्किल डायग्राम में नहीं टच करते हैं तो आप उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि दोस्तों के कुछ स्क्रीन यदि चलचित्र हैं तो स्क्रिप्ट भी होगा, तो ऐसे कुछ मैटर हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसे डायग्राम बनाना है जिनमें कोई पंगा ना हो और सीधे सीधे आप देखोगे कि यदि सर्किल टच नहीं कर रहा है तो आपके क्वेश्चन वो है ना तो उसका पॉजिटिव वाला ठीक होगा ना उसका नेगेटिव वाला ठीक होगा। तो इसमें क्या होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि दोनों अनुसरण नहीं करते। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि सभी मोती रत्न हैं, सभी रत्न हीरे हैं, सभी मूंगे रत्न हैं। तो यानी कि ये आपके कथन है। तो कथन के आधार पे हम कुछ डायग्राम बनाते हैं कि सभी मोती रत्न हैं, सभी रत्न हीरे हैं, यानी कि जितने भी रत्न हैं वो सब के सब हीरे हैं, और सभी मूंगे रत्न हैं, यानी कि जो भी सभी मूंगे हैं। दोस्तों मूंगे क्या है, वो रत्न के अंदर है, यानी कि रत्न का सर्किल वार है ये रहा। तो इसमें जो भी मूंगे हैं वो क्या होंगे, वो इस रत्न के अंदर ही होंगे। पर ये जो आपको लिखा गया ये मोती वाला सर्किल इससे टच है या नहीं है ये आप नहीं कह सकते। तो आप क्या करोगे, इसका ऐसे एक डायग्राम बना दोगे जिसमें आपने मूंगे लिखा, यानी कि जो रेड वाला सर्किल है ये मूंगे का है कि सभी मूंगे रत्न है। तो यानी कि आपने देखा कि मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनाने को कहा कि जिसमें कोई पंगा ना हो, यानी कि आपको रत्न और मूंगे का रिलेशन दिया है तो आप सिर्फ रत्न के एरिया में और मूंगे के बात करेंगे, उसमें मोती को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें अब आपको लिखा है कि निष्कर्ष में देखेंगे कि सभी मोती हीरे हैं। दोस्तों मोती तो ये रहा, मोती ये रहा। तो यदि जब सभी के सभी मोती रत्न हैं, सारे रत्न हीरे हैं, तो सभी के सभी मोती भी हीरे होंगे। तो यानी कि पहला निष्कर्ष आपका ठीक है। सभी मूंगे हीरे हैं, जब सभी के सभी रत्न हीरे हैं और सभी मूंगे रत्न हैं तो सभी मूंगे भी हीरे होंगे, यानी कि इसमें निष्कर्ष 2 भी सही होगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। इनमें भी आसान है, तो आप देखोगे कि इसमें भी बहुत ही आसान सी चीजें हैं। इसमें लिखा है कि कुछ खिलौने डेस्क हैं, कुछ डेस्क पेन हैं, सभी पेन छड़ हैं। कि कुछ खिलौने डेस्क हैं, कुछ खिलौने को मैंने कैसे लिख देते हैं, कुछ खिलौने डेस्क हैं, कुछ डेस्क पेन हैं, सभी पेन छड़ हैं। यानी कि सभी पेन को छड़ है तो आप उसको CH लिख सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ उस नाम का पहले वर्ड से उसका लेटर लिखना है, पहला लेटर। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष आपको लिखा है कि कुछ छड़ खिलौने हैं। दोस्तों खिलौनों का सर्किल ये रहा, छड़ का सर्किल ये रहा। यदि सर्किल आपस में टच नहीं करता है तो आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो यानी कि आपका इस वजह से पहला निष्कर्ष गलत हुआ। कुछ पेन खिलौने हैं, पेन का दोस्तों ये रहा डायग्राम और खिलौनों का ये रहा। तो यानी कि सर्किल आपस में टच नहीं है तो आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो सर्किल आपस में टच नहीं करता है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इस क्वेश्चन में दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो यानी कि इसमें हुआ कि ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी कि कोई अनुसरण नहीं करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सभी स्विच प्लग हैं, सभी स्विच प्लग हैं, कुछ प्लग बल्ब हैं, कुछ प्लग बल्ब हैं, सभी बल्ब सॉकेट हैं। या दोस्तों सॉकेट है तो आप इसको सॉकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपको लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको लिखा कि सभी स्विच प्लग हैं, सभी प्लग बल्ब हैं और सभी बल्ब सॉकेट हैं। तो यानी कि ये इसका डायग्राम बना। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की कि कुछ सॉकेट प्लग हैं।
दोस्तों प्लग ये रहा, सॉकेट ये रहा, तो इनका आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि प्लग का ये रहा और सॉकेट का डायग्राम यहाँ तक है। तो यानी कि अगर सर्किल आपस में टच हो रहा है तो यानी कि कुछ वाला निष्कर्ष कभी गलत नहीं होगा, तो यानी कि ये निष्कर्ष ठीक है। कुछ प्लग स्विच हैं दोस्तों, स्विच ये रहा, प्लग ये रहा, तो जब सभी के सभी स्विच प्लग हैं तो इसमें से कुछ एरिया तो स्विच का है, प्लग का, तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्लग स्विच है, तो इसमें भी निष्कर्ष दो भी सही हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन है नहीं वाले, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि नहीं वाला कंसेप्ट क्या कहता है। नहीं वाले कंसेप्ट के लिए आपको दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं कि नहीं वाला कथन में आपको कैसे, कि नहीं वाला यदि आपके कथन में आया तो कैसे लिखते हैं कि कथन वाला के यदि कोई भी ए बी नहीं है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, कोई भी ए बी नहीं है। तो दोस्तों ये नहीं का मतलब क्या है कि यानी कि जो भी इसका एरिया है वो इसके एरिया से किसी भी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ए का कोई भी पार्ट बी के अंदर नहीं है या बी का कोई भी पार्ट ए के अंदर नहीं है। तो ये तो बात हुई दोस्तों कथन की। यदि नहीं किसी कथन में आ जाता है तो आपको उन दोनों का वेन डायग्राम जो है आपस में अलग अलग बनाना है, यानी कि उनमें कोई रिलेशन नहीं रखना है। पर यदि आ जाता है नहीं निष्कर्ष में, तो यानी कि उस निष्कर्ष को आपको क्या देखना है कि आपको उसकी कंडीशन चेक करनी है कि क्या इस कथन के अकॉर्डिंग ये नहीं सही है या गलत है। तो निष्कर्ष में यही तो आपको चेक करना होता है। तो अब बात करते हैं, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि सारे को कैसे सोल्व करते हैं, इस सब को कैसे सोल्व किया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, आपकी यदि किसी निष्कर्ष में, जैसे अगर मैं कहूं, एक आपको क्वेश्चन लिख देता हूं कि कोई भी ए बी नहीं है, तो आप इसका ये बनाएंगे, और दूसरा मैं लिख दूं कि कुछ भी सी है, तो यानी कि आप इसका डायग्राम ये बनाएंगे, और आप कहेंगे कि सभी सी डी हैं। ठीक है, तो यानी कि मैंने कुछ आपको इस तरह से कथन बोले तो जिसका डायग्राम आपने ये बनाया। अब यदि मैं आपको निष्कर्ष बोलूं तो आप उस निष्कर्ष के बारे में बताना है क्या वो निष्कर्ष ठीक है या गलत है। पहला निष्कर्ष है कि कोई भी सी ए नहीं है, कि कोई सी ए नहीं है। तो यदि ये मेरा निष्कर्ष है तो आपको ये बताना है क्या ये ठीक होगा या गलत होगा। ये निष्कर्ष है। कथन, आपके कथन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये डायग्राम बनाए, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको निष्कर्ष पूछ रहा हूं कि कोई सी ए नहीं है, क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों ये निष्कर्ष गलत है। देखिए कि आपको बताना है कि सी और ए की बात है, तो सी और ए ये रहा। दोस्तों आपको मैंने कहा कि कोई भी निष्कर्ष को नहीं वाला निष्कर्ष ठीक होने के लिए उनमें दोनों में आपस में कंप्लीट एक दूसरे से अलग होने चाहिए, यानी कि जो उनमें नो वाला रिलेशन है, यानी कि 100% जो नो है, कंप्लीट नो है, यानी कि उन दोनों परिवार की आपस में पूरी लड़ाई होनी चाहिए। यानी कि सी की और ए की आपस में देखेंगे, यदि आपको इसका निष्कर्ष को ठीक करना है कि कोई सी ए नहीं है तो सी और ए में पूरी तरह से लड़ाई होनी चाहिए। जैसे ए और बी की लड़ाई बी के साथ है, ना कि सी के साथ, तो यानी कि ये निष्कर्ष जो है पूरा सी के साथ लड़ाई नहीं है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि भाई पूरा सी ए नहीं है या कोई भी ए सी नहीं है। जब तक नहीं वाला निष्कर्ष ठीक नहीं होगा, जब तक उन दोनों एलिमेंट की आपस में लड़ाई पूरी तरह 100% नहीं होगी। इसमें जो भी 100% लड़ाई है वो किसके साथ है, वो ए और बी के साथ है, यानी कि इसकी 100% लड़ाई बी के 100% के साथ है, ना कि सी के साथ। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई सी ए नहीं है, ये आप कैसे बता सकते हो। तो यानी कि सी का ये वाला हिस्सा, इसके बारे में आप इससे जजमेंट थोड़े ही कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी निष्कर्ष में यदि नहीं है तो यानी कि उसके लिए उनमें 100% लड़ाई होना जरूरी है। तो यही आज का थर्ड पॉइंट था दोस्तों, कि आपको ये लिखना है नहीं वाला। यदि मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊं कि नो वाला निष्कर्ष तभी ठीक होगा, आप इसको लिख सकते हैं कि तभी ठीक होगा, तभी सही होगा जब दोनों में 100% नो होगा।
तो यानी कि दोस्तों आप इसको देखेंगे, इस पॉइंट में लिखा है मैंने कि नो वाला निष्कर्ष तभी सही होगा जब दोनों में 100% नो होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो यानी कि वो निष्कर्ष आपस में गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करा के दिखाता हूँ। ये तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि कोई पेन मोबाइल नहीं है, कि कोई भी जो पेन है वो मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल के लिए आपने ऐसे लिख दिया कि कोई भी पेन मोबाइल नहीं है, यानी कि इनमें आपस में 100% लड़ाई है। कुछ मोबाइल बोतलें हैं, कुछ मोबाइल बोतलें हैं, सभी बोतलें कागज हैं, यानी कि सभी बोतलें कागज है। कागज को आपने कैसे डिनोट कर दिया, तो यानी कि ये इसका डायग्राम बना है। तो अब इसकी बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में दोस्तों है कि कुछ कागज पेन है। दोस्तों कुछ कागज पेन है, यदि सर्किल आपस में टच नहीं करता है तो आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो यानी कि इसमें क्या है कि ये निष्कर्ष गलत हुआ है। यदि सर्किल टच ही नहीं करता तो ना तो आप उसके बारे में नहीं के बारे में बता सकते हैं, ना उसके बारे में सही के बारे में बता सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी बोतलें पेन है, सभी बोतलें पेन है। तो यानी कि सर्किल टच नहीं करता है, तो यानी कि ये निष्कर्ष भी गलत हुआ। तो यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई रही होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आइदर नाइदर केस और पॉसिबिलिटी वाले सब के सब क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे चैनल को, विपिन क्लासेस को। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक